जय हिंद। उस दिन मॉडल टेस्ट 8 का हिंदी और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज बता रहे हैं साइंस का, सोशल साइंस का और इंग्लिश का। मैथ का क्लास में ही बताएंगे। तो शुरू करते हैं। मॉडल टेस्ट 8 का निकालिए साइंस का क्वेश्चन। पहला है, निम्न में से किस दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है? तो ये उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण में विस्तृत जो है क्षेत्र में प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, ताकि बाइक मतलब छोटा सा मिरर में से पूरे पीछे का परिदृश्य आ जाए। तो पहला का होगा बी। दूसरा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता 1/f होता है। अब इस सेंटीमीटर को बदल देना है मीटर में, ये हो जाएगा 0.5, फिर 1/0.5। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के बाद निकलता है 2, और इसकी क्षमता का मात्रक होता है डी, डायोप्टर। इसलिए हो जाएगा 2 का ए प्लस 2.0 डायोप्टर। तीसरा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अर्थात फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। 3 का हो गया बी। 4 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका नियंत्रण पुतली करता है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो ये सिकुड़ जाता है, और अगर प्रकाश की मात्रा कम होती है तो ये फैल जाता है। तो 4 का हो गया सी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो 5 का हो गया सी। 6 है, स्पेक्ट्रम बनने में किस रंग के प्रकाश का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का होता है और सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। तो 6 का हो गया डी, बैंगनी। 7 है, 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर क्या होगा? ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। 7 का बी। 8 है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर होता है। दूसरे बी में है आई आर स्क्वायर, ये गलत है। बी स्क्वायर आई, ये भी गलत है। बी आई स्क्वायर, ये भी गलत है। तो 8 का हो जाएगा ए आई स्क्वायर आर। 9 है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध आर। आर मतलब हो गया वी बाय आई, ओम के सूत्र, ओम की नियम के अनुसार विभवांतर बटे धारा। तो हमारा विभवांतर 200 वोल्ट है और धारा 2 एम्पियर है। तो 220 वोल्ट था और 2 एम्पियर है धारा। तो 220 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 110 ओम। तो 9 का हो गया बी, 110 ओम। 10 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जब लघु पतन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसको लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। 10 का हो गया सी। 11 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, नहीं, ये तीनों में से कुछ नहीं होता है, सभी बिंदु पर समान होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर समान होता है। पेज पलटाइए। 12 नंबर है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला, ये तीनों नहीं है। सॉरी, ये तीनों है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं। 12 का सी, नाभिकीय ऊर्जा। 13 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत किसको कहते हैं? जो रिन्यूएबल सोर्स होता है, मतलब अपने आप रिन्यूएबल हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो पहला है ए, पेट्रोलियम। ये नहीं होता, एक बार पेट्रोलियम समाप्त हो जाए तो फिर वो वापस पेट्रोलियम नहीं बनता है। जबकि बाकी 3 ऑप्शन जो है, सौर ऊर्जा, उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, पवन ऊर्जा हम लोग खत्म नहीं कर सकते, ज्वारीय ऊर्जा खत्म नहीं कर सकते, इसलिए 13 का होगा ए, पेट्रोलियम। 14 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, मतलब 14 का हो गया सी। 15 है, CuSO4 प्लस Zn और फिर ZnSO4 प्लस Cu। इसमें Cu क्या किया है? Zn को विस्थापित कर दिया है, Cu को Zn विस्थापित कर दिया है, इसलिए ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। 15 का बी, विस्थापन। 16 है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो 10 होगा। इसमें ऑप्शन है 1, 4, 5, तो 10 होगा, क्योंकि लाल लिटमस से नीला कर रहा है, इसका मतलब हुआ क्या है? क्षारीय है। क्षार होता है 7 से ऊपर।
17 है कौसा। कौसा एक मिश्र धातु है। 17 का हो गया डी। 18 निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें ऑप्शन है CH4, MgCl2, NH3, CO2। इसका होगा बी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। 19 है लोहे को संचारण से बचाने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? इस पर जिंक का लेपन चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। 19 का होगा बी। 20 है क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा किस यौगिक का निर्माण किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। 20 का होगा ए, NaOH। 21 है N2 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इसमें 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका जो है सहसंयोजक बंध कितना हो गया? 3 हो गया। 22 है CH3COOCH3 में उपस्थित क्रियाशील समूह है, तो बीच में CO है। जब बीच में CO रहे तो वो कीटोन होता है, तो 22 का हो गया बी कीटोन। 23 है C2H5COOH का IUPAC नेम क्या हुआ? C2H5COOH, इसमें वो 3 कार्बन है, मतलब प्रो, और उसके बाद COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका आ जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा जी। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं, एथीन है, एथेनॉल है, एथाइन है, एथेनोइक अम्ल है, तो इसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, प्रोपेनोइक एसिड है। 24 है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 24 का ए। 25 है क्लोरीन की संयोजकता है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। 25 का ए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी? धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। 26 का बी। 27 है पित्त रस से किसका पाचन होता है? इससे वसा का पाचन होता है। 27 का सी। 28 है हृदय की किस कक्ष से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पंप होता है? तो बायां निलय। क्या होता है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में आता है, फिर बायां अलिंद बायां निलय को देता है, और बायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में उसको पंप कर देता है। 28 का हो गया बी। 29 है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यह भोजन, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, यह भोजन को यहाँ से वहां पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। 29 का हो गया सी। 30 है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 30 का हो गया बी। 31 है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? 31 का हो जाएगा बी अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम जो होता है ये हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। 32 है थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होती है तो इससे हम लोग को घेरा बीमारी होता है। 32 का हो गया सी। 33 है HIV एड्स का क्या कारण है? ये वायरस जो है इसका कारण है। 33 का ए। 34 है पुष्प का कौन सा भाग बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो बीजांड, ये बाद में बीज में बदल जाता है। 34 का हो गया सी। 35 है किस जीव में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है? इसमें पैरामीशियम में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, अमीबा में भी होता है, तीनों में है। देना था क्वेश्चन की किसमें द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जन्म नहीं होता है, तब आंसर हो जाता स्पाइरोगायरा। 35 को छोड़ देते हैं। 36 है परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में परागकण पाया जाता है। 36 का ये। 37 है मानव मादा के किस अंग में निषेचन होता है? मानव मादा के डिंब वाहिनी मतलब फेलोपियन नलिका जो होती है उसी में निषेचन होता है। 37 का हो गया सी। 38 है स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में XY होता है, तो 38 का हो गया बी। 39 है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ये क्वेश्चन जो है हमारे समझ से बाहर है, इसलिए चीन का विद्यार्थी लगाना है सबको, और एग्जाम में आए तो इसको छोड़ देना। 40 है निम्न में से कौन द्वितीय पोषी स्तर का जीव है? तो द्वितीय पोषी स्तर मतलब जो उत्पादक को खाता हो, मतलब हरे पेड़ पौधे को खाता हो, इसका इसमें है हिरण। तो 40 का हो गया सी हिरण। धन्यवाद।